हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, जो कि भारत के संपूर्ण राज्यों में आयोजित की जाती है। उसमें 90 प्रश्न आपके मानसिक योग्यता परीक्षण यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट के आते हैं। आज से मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसमें हम आपको सारा कोर्स कराएंगे, और इसके अंतर्गत आज का हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है सदस्यता, जिससे 10 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो आइए हम पहले समझते हैं सदस्यता क्या है, उसके बाद 10 लेते हैं बेहतरीन उदाहरण जिससे आपके जहन में एक एक क्वेश्चन उतर जाएगा। सबसे पहले हम सदस्यता सदस्यता का अर्थ क्या होता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका अर्थ होता है कि समानता, इससे संबंधित प्रश्नों में विभिन्न तत्व हो, वस्तु हो, घटना हो, क्रियाओं आदि के बीच एक अंतर संबंध होता है और उसे समझने और पहचानने की जो क्षमता है, योग्यता का परीक्षण किया जाता है। इसमें आपको दो शब्द या दो अक्षर या दो चित्र दिए जाते हैं जिनका आपस में एक संबंध होता है, और अगला एक और दिया होता है जिससे आपको संबंध निकालना होता है। तो आइए सबसे पहले हम वहां से आपको उदाहरण ले चलते हैं। पहला उदाहरण आपके सामने वन बाय वन आपको समझाएंगे, यहाँ से आप समझते भी रहोगे। अगर मैंने 17 का संबंध 119 से, तो 13 का संबंध किससे होगा? अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपके सामने ऑप्शंस दिए 91, 95, 89 और 84। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो अगर आप यहाँ पर जो 17 है, 17 को अगर आप 7 से गुणा करते हो तो 119 आता है, यानी 17 का 7 गुना किया गया। तो अगर मैं 13 का भी 7 गुना कर दूं तो 13 सती 91, जो कि ऑप्शन ए में है, और आपका यही आंसर बिल्कुल सही है। यानी पहली संख्या को 7 गुना किया गया है, तो इसलिए इसमें हम 7 गुना जब करेंगे तो यहाँ से हमें 91 आंसर मिलेगा। शायद ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा अगर प्रकार हम देखें तो आपको यहाँ पर ताला का संबंध अगर चाबी से है, यानी ताला का संबंध आपका चाबी से है, तो सुई का संबंध किससे होगा? चूंकि जो ताला होता है, ताला का संबंध उसमें चाबी लगाई जाती है, ठीक उसी प्रकार से सुई में जो है धागा लगाया जाता है। तो यहाँ पर बच्चे बहुत गलत कर देते हैं। तो आपको बहुत लॉजिकली सोचना है कि जो ताले में चाबी लगती है, सुई में आपका धागा लगता है, तो यहाँ से ऑप्शन तीसरा वाला सही होगा। अगला एक उदाहरण और देखते हैं। देखिए, ये अमीर का संबंध गरीब से, तो रात का संबंध किससे होगा? तो आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो अमीर और गरीब ये दोनों आपस में क्या है, विलोम शब्द है। और तो उसी प्रकार से रात का जो विलोम है वो दिन होता है, जो कि आपको दिन ऑप्शन देखिए डी वाले में दिखाई पड़ रहा होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करता हूं, चौथा, तो अगला प्रश्न है कार का संबंध पेट्रोल से है, तो टेलीविजन का संबंध क्या होगा? यहाँ पर सोचिए, कार किससे चलती है? आपकी पेट्रोल से। टेलीविजन किससे चलता है? अब आप एंटीना मत समझिए, चलने से मतलब है उसको ऑपरेट करने से मतलब है, इसका मतलब जो आपकी बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, उससे टीवी आपका ऑपरेट होता है, चलता है। तो इसका सही आंसर होगा बिजली, यानी चौथे का ऑप्शन आप सी लगा पाएंगे। अगर मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूं, अगला प्रश्न ये रिपीट टाइप का हुआ है, लेकिन दिन का संबंध रात से, तो जवानी का संबंध किससे होगा? रात और दिन आपस में दोनों ही विलोम शब्द हैं, तो जवानी का जो विलोम शब्द होता है वो बुढ़ापा होता है, और आप लोगों ने इसका उत्तर लगा लिया होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम भी दूंगा और आप लोग देखिए और इसके आंसर आप लोग जरूर करिए, और मेरे आंसर बताने से पहले आप इसे जरूर कमेंट बॉक्स में भेजिए। स्कूल का संबंध शिक्षा से है, तो अस्पताल का संबंध किससे होगा? तो आपने देखा होगा स्कूल में जो क्या होता है वो शिक्षा मिलती है, तो ठीक उसी प्रकार से अगर अस्पताल की हम बात करते हैं तो अस्पताल में लोगों को इलाज मिलता है, तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। संभवतः यही आपने उत्तर सोचा होगा। चलिए अगले प्रश्न का आप उत्तर जरूर सोचिए और मुझे बताइए। सर्कस का संबंध अगर मनोरंजन से है, तो मंदिर का संबंध किससे होगा? तो चूंकि सर्कस में लोगों का मनोरंजन किया जाता है,
या सर्कस में मनोरंजन होता है, तो मंदिर में क्या होता है? मंदिर में लोग क्या करते हैं? मंदिर में लोग पूजा करते हैं, ठीक है? भक्ति तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। क्रियाकलाप जैसे सर्कस में क्रियाकलाप करके मनोरंजन उत्पन्न किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से मंदिर में जाकर के अपने मन को शांति देने के लिए वहाँ पर क्या की जाती है? पूजा की जाती है। तो ये भी ऑप्शन शायद आप लोगों ने बिल्कुल सही लगा लिया होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूँ, यहाँ पर BSNL यानी ये किसी कंपनी का नाम है जिसे लिखा गया है उसका संबंध बना के LNSB। अगर आप इसको बहुत गौर से देखेंगे तो जो आपका लिखा हुआ है BSNL, अगर आप इसको उलट दें तो आप लिखेंगे LNSB, यानी उल्टा करने पर। तो ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से BSNL को इसको पीछे से उल्टा करके लिख दिया गया है, ठीक उसी प्रकार से अगर आप ADMK को उल्टा करेंगे तो आएगा KMDA, ठीक है ना? तो आप इसे उलट देंगे तो शब्दों को बहुत गहराई से देखना है, उसके बाद ही आप आंसर वहां पे लगा पाएंगे। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है और आप इसका आंसर जरूर करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा कठिन प्रश्न है। 675 का संबंध 18 से है तो 481 का संबंध किससे होगा? जरा गौर से देखिए, जल्दी से इसका कमेंट करिए। आप लोग सोचिए जल्दी से सोचिए और इसका कमेंट आप हमें जरूर कीजिए। अगर आपका कमेंट अभी तक नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पर 675 लिखा गया, तो हम 675 को बच्चों जोड़ते हैं, यानी इनके अंकों को जोड़ ले रहे हैं क्योंकि 18 बन नहीं रहा था। तो 7 6 13 5 18 होता है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम 481 को जोड़ दें तो 4 8 1 + 1 8 4 12 और 1 13। 13 ऑप्शन आपका बी में दिया गया, यानी यहाँ पर जो संख्या दी गई थी ना वर्ग था ना घटाना था, उनके अंकों को जोड़ करके ऑप्शन को प्राप्त किया गया था। यानी संबंध अब आप देख रहे हैं आगे बढ़ करके धीरे धीरे आपके कठिन होते चले जा रहे हैं। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, बेहद आसान प्रश्न है कि 11 का संबंध 121 से है तो 289 का संबंध किससे रहा होगा? बहुत सिंपल प्रश्न है और इसका उत्तर आप बहुत आसानी से दे सकते हो। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों 11 का अगर हम वर्ग करता हूं बच्चा, 11 का वर्ग तो 11 ग्राम 121 होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर 17 का वर्ग करते हैं तो 289 होता है, यानी वर्ग का मतलब उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना कहलाता है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये इसका आंसर 17 होगा। तो कुल मिला के आज मैंने यहाँ पर 10 प्रश्न लेके आया हूँ और ऐसे ही मैं आपके लिए 100 प्रश्नों की एक सीरीज लेकर के जल्दी आ रहा हूँ। अगर ये प्रश्न आप अपने PDF फॉर्म में पाना चाहते हैं, तुरंत हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और आप एक प्यारा सा कमेंट कर दें और कमेंट में लिख दें PDF, तो हम आपको एक लिंक भेजेंगे जहां पर जाकर के आप हमारे इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं आपको एक नई वीडियो में। और अगर आप 100% सफल होना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।